बात आज की बड़ी खबर की, जिस पर पूरे प्रदेश की सूबे भर की निगाहें रहने वाली है। बीएसपी के 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय मामला। बीएसपी विधायकों की सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई, जस्टिस कृष्णा मुरारी की बेंच इस मामले पर आज सुनवाई करेगी। हाई कोर्ट से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग को लेकर ये याचिका बीएसपी विधायकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। मामले पर 11 अगस्त को हाई कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। सुशील पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से सीधा जुड़ गए हैं। सुशील, क्या रहने वाला है आज, कितने बजे सुनवाई? आज देखिए सुमित, साफ तौर से इस पूरे मामले में लगभग 12 या 12:30 बजे के बीच में जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच सुनवाई करेगी। बीजेपी के जो विधायक हैं मदन दिलावर, उनकी तरफ से याचिका फिलहाल लिस्ट है और उनकी तरफ से ये मांग की गई है जो तमाम बीएसपी के विधायक हैं उनको फिलहाल जो कांग्रेस में उन्होंने विलय किया है उनको वोटिंग राइट्स ना दिया जाए। फिलहाल अगस्त का ऑर्डर था जिसको लेकर वो फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले के पहले ही सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने SLP फाइल किया है। उन्होंने कहा स्पीकर के आदेश को वो चुनौती उन्होंने दिया है और ये कहा है कि जिस तरह वोटिंग राइट्स का अधिकार उन तमाम बीएसपी विधायकों को दिया गया है उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। इससे पहले उन्होंने हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी और ये कहा था कि जिस तरह बीएसपी विधायकों ने कांग्रेस में विलय करके असंवैधानिक कार्य किया है इसका निर्णय भी हाई कोर्ट करे। लेकिन अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट आया है। जो तमाम विधायक हैं बीएसपी के वो भी सुप्रीम कोर्ट आए हैं। उन्होंने भी ये मांग की है कि इस पूरे केस को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाए। लेकिन मदन दिलावर की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और ये तय करेगा कि क्या वाकई इस पूरे मामले में जिस तरह बीएसपी ने कांग्रेस में विलय किया है उनके वोटिंग राइट्स को रोका जा सकता है या नहीं। इंटरटेन आज सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को करता है कि नहीं, क्योंकि 11 अगस्त को उम्मीद यह है कि हाईकोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है। तो ऐसे में हमें भी इंतजार करना होगा। लेकिन कपिल सिब्बल की तरफ से जो जानकारी हमें मिल रही है उसमें यह भी कहा गया है कि इन तमाम जो 6 बीएसपी के विधायक हैं उनके तरफ से वो अपनी दलीलों को भी रखेंगे कि क्यों इस मामले को यहां पर ट्रांसफर किया जाना आवश्यक है। इससे पहले आपको याद होगा सुमित कि जब स्पीकर सुप्रीम कोर्ट आए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि अभी इस मामले में वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक इस मामले में हाई कोर्ट कोई निर्णय नहीं लेगा तब तक हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। और आज जो सुनवाई होने वाली है उसमें बीएसपी विधायकों के वोटिंग राइट्स को रोकने का कहीं ना कहीं चैलेंज किया गया है। तो ये देखना बेहद अहम होगा कि जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इस मामले में कृष्ण राय जो हैं उनकी जो संबंधित पीठ है वो क्या कुछ अहम आदेश जारी करती है। क्या उस याचिका को वो सुनते हैं या फिर वो ये कह देते हैं कि हमें हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करना होगा। लेकिन मदन दिलावर ने फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश को पहले चुनौती दे दी है। तो ऐसे में देखना ये बेहद अहम होगा। लगभग 12:30 बजे जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच जब इस याचिका पर सुनवाई करेगी तो देखना बेहद अहम है कि क्या वो इन 6 विधायकों को वोटिंग राइट्स पर रोक लगाते हैं या फिर दोबारा हाई कोर्ट के आदेश पर विचार करते हैं। नहीं, रोक लगाने की बात तो सुशील शायद बाद में होगी ना। आज तो सिर्फ ये होगा ना कि इस मामले पर सुनवाई करे या ना करे सुप्रीम कोर्ट भेजा है, इन्होंने याचिका लगाई है। आज सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है ना कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार हम करेंगे पहले। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि साफ तौर से अभी इस मामले में हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं पास किया है और इससे पहले भी हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में जब तक हाई कोर्ट का कोई आदेश ना आए, जैसे पहली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, तब तक हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो आज बेहद अहम होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एग्री करता है इस याचिका को सुनवाई के लिए या फिर इसमें मामले में संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी करता है। यह बेहद अहम होगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो मदन दिलावर की याचिका है अगर सुनवाई के लिए तैयार होता है तो निश्चित रूप से इसकी समीक्षा आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट करेगा और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में यह भी कह सकता है कि जो भी फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा, यानी कि हाई कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो कंपनसेट करेगा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के मेन आदेश को लेकर। तो इस पर भी कहीं ना कहीं अरुण मिश्रा कह सकते हैं, क्योंकि अरुण मिश्रा इस पूरे मामले में तमाम जो याचिकाएं दाखिल हुई हैं उसमें डिटेल हियरिंग भी कर चुके हैं, तो उन्हें यह पता है कि इस पूरे याचिका को लेकर किस प्रकार का कदम उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यह बेहतर समझता है कि
कि अगर किसी भी याचिका पर सुनवाई करें तो किसी स्टेट में संवैधानिक संकट ना उत्पन्न हो जाए, इसीलिए इस याचिका पर सुनवाई बेहद अहम होगी। तो देखना हमें भी होगा सुमित कि आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ अहम आदेश जारी करेगा। इन याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता से, वकील से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया मिल पाई कि इतनी जल्दी क्या थी? हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेते, एक दिन का वक्त रह गया है। देखिए, जो हमारी जानकारी है उसमें सीधे तौर से ये बिल्कुल कहीं ना कहीं एक प्रेशर टैक्टिस है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी जाएगी तो कहीं ना कहीं इन तमाम 6 विधायकों की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा, उन पर दबाव रहेगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और अगर कोई भी मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में लंबित है तो निश्चित रूप से ये एक बड़े संवैधानिक रूप से भी कहा जा सकता है कि इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया जाए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो कहीं ना कहीं ये एक दबाव बनाने की भी कोशिश हो सकती है कि इस मामले में हमें इंतजार अभी हाईकोर्ट के आदेश का नहीं है, इससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दें। और कल जो हाईकोर्ट का आदेश आएगा उस आदेश को भी चुनौती देने की भी तैयारी कहीं ना कहीं एक रूपरेखा तैयार कर ली गई है। लेकिन मदन दिलावर की तरफ से पहले ये याचिका यहां दाखिल करके उनके वोटिंग राइट्स को कहीं ना कहीं रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक संवैधानिक संकट ना उत्पन्न हो, इसके लिए कांग्रेस के और तमाम जो बीएसपी के जो एमएलएज हैं जिन्होंने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया है ट्रांसफर पिटीशन के तौर पर, उन पर एक दबाव बनाने की कोशिश भी हो सकती है। सुशील, इस मामले में कहीं आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि सिर्फ और सिर्फ फोकस, सिर्फ स्ट्रेटजी इस बात की है, फोकस इस बात पर है कि वक्त और ज्यादा मिलता रहे, किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद, बस वक्त मोहलत और मिल जाए, और इसी वक्त और इसी मोहलत को आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे हैं विधायक? देखिए सुमित, राजनीति में सबसे बड़ा मौका कहीं ना कहीं वक्त का ही होता है। और जिस तरह राजस्थान में सियासी घमासान मचा हुआ है और ऐसे में सचिन पायलट को जो नोटिस जारी किया गया उसके बाद देखिए कि किस तरह कानूनी दांवपेच में ये पूरा सियासी घमासान उलझ के रह गया। सचिन पायलट को अनिश्चितकालीन के लिए राहत मिल गई, लेकिन जिस तरह अब सियासी भूचाल एक बार फिर से राजस्थान में देखने को मिला है, विधायक दल की मीटिंग हुई है, उसमें यह कहा गया है कि अब कांग्रेस के दरवाजे सचिन पायलट के लिए बंद कर दिए गए हैं, अब उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो निश्चित रूप से उन्हें कानूनी रूप से एक बड़ी सुशील, नजर आप बनाए रखिए, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे आगे भी। सुशील मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े। सुप्रीम सुनवाई आज होगी। बीएसपी के 6 विधायकों ने याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट से मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग को लेकर ये याचिका दाखिल की है और अब इस याचिका पर आज सुनवाई होनी है।